दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के ऊपर सबसे पहले एक जो गुड अपडेट है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए, एक अपडेट दिया गया है कि बताया जा रहा है कि बिग डैडीज, तो बिग डैडी LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यहाँ पे देख सकते हैं मैनेज मनी नियरली डबल इन द साइज ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। तो इस बात को मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि इंडिया में कितने बड़े प्लेयर है, और वो भी इंश्योरेंस सेक्टर में। आप सोचिए, जो पाकिस्तान इकोनॉमी के भी डबल हो चुके हैं। तो जो लोग सोच रहे थे कि LIC जब लिस्टिंग हुआ उसके बाद बिग क्रैश हो गया, मैं आपको चार्ट को दिखाऊंगा। चलो मैं दिखाई देता हूँ कि LIC जब लिस्टिंग हुआ था, आप देख सकते हैं जब लिस्टिंग हुआ तब इसका डेट था अराउंड अराउंड, आप बोल सकते हैं इसका जो लिस्टिंग डेट था वो 18 मई 2022। जब लिस्टिंग हुआ तब इसका प्राइस था 910 रुपीज़ के आसपास, और लिस्टिंग के टाइम में ही मैंने निवेश किया था। और इसके बाद जब बिग क्रैश हुआ तब मैंने नीचे लेवल में एवरेज भी किया, और आज मेरा प्रॉफिट में है। और मैंने एग्जिट नहीं किया क्योंकि मेरा वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि PSU कंपनी के ऊपर मैं बहुत कम निवेश करता हूँ। फिर भी LIC के ऊपर इसीलिए किया क्योंकि LIC मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि इसका अगर बिजनेस को समझे तो आप एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी के जो मार्केट शेयर है, चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। मार्केट शेयर है उसमें आप देख सकते हैं न्यू बिजनेस प्रीमियम लाइफ के ऊपर, लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर 61% मार्केट शेयर इसी के पास है। और नंबर ऑफ ग्रुप पॉलिसीज जो है वो कितना है 81%। नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉलिसीज कितना है 74%। और प्रीमियम जो ग्रुप मतलब पैकेज है इसका कितना कलेक्ट किया है 72%। तो सोचिए, जो कंपनी की इतना हाई लेवल में इंश्योरेंस सेगमेंट में ग्रोथ है, क्या उस कंपनी से दूर रहना चाहिए? हाँ, एक बात तो जरूर, आप बहुत लोग सोच रहे हैं कि ये कंपनी PSU कंपनी है, और इस कंपनी के प्रोमोटर ने ज़्यादा क्वांटिटी बेचा नहीं। कितने क्वांटिटी बेचा, आपको मैं अगर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं 96%, मतलब 96.50% का होल्डिंग प्रोमोटर के पास ही है। बाकी इंस्टीट्यूशन के पास तो नाक के बराबर होल्डिंग है, और पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग नहीं है और पब्लिक के पास है और प्रोमोटर के पास है, तो क्या वो कंपनी भागेंगे? देखिए, जरूर भागने वाला है, क्योंकि आज नहीं तो कल सेबी के रूल्स के हिसाब से इस कंपनी के प्रोमोटर के जो होल्डिंग है 96%, इसको बेचना पड़ेगा। कितना बेचना होगा? 75% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं होना चाहिए। तो एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, अराउंड 21% का होल्डिंग यहाँ पे क्या करना होगा, बेचना होगा LIC को। तो जब बेचेंगे तब OFS के माध्यम से बेचेंगे, और ध्यान देना उसी टाइम में इंस्टीट्यूशन ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स दिखाने का मेन मकसद है कि कंपनी का जो इस बार प्रॉफिट एंड लॉस आया वो बिल्कुल मतलब आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है, करीबन 40,000 करोड़ के आसपास। तो जो बताया जा रहा है कि LIC का जो टोटल मनी है जो मैनेज किया जाता है, LIC में जो मनी मैनेज किया जाता है, तो वो नियरली डबल है, वो भी साइज ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। तो आप सोचिए कहाँ से कहाँ तक आप जर्नी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि फॉलोइंग द शार्प रैली इन इंडियन स्टॉक, द टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो AUM कहा जाता है, तो स्टेट ओनर्ड इंश्योरेंस कंपनी जिसका नाम है LIC हैज नाउ क्रॉस द 50 लाख करोड़ मार्केट, नियरली डबल इन द साइज ऑफ जो पाकिस्तान का GDP है उससे भी डबल हो चुके हैं। तो सोचिए पाकिस्तान का GDP कितना है, 25 लाख करोड़ से भी नीचे। तो कहने का मतलब है कि इस न्यूज के दिखाने का मेरा मेन मकसद यही है कि कोई भी देश को छोटा नहीं करना है। मेरा मन यही थीम है कि जो लोग मतलब पाकिस्तान से जो लोग सोच रहे थे कि इंडिया को गायब कर देंगे, इंडिया को पूरा का पूरा खत्म करके वो राज करेंगे, तो उसके लिए बता दूं, वो एक कंपनी से लड़ नहीं पा रहा है तो वो देश से क्या लड़ेंगे। तो मैं जरूर कहूंगा, मेरा गर्व होता है मैं इस इंडिया में जन्म हुआ मेरा, क्योंकि इस तरीके से कंट्रीज आपको वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड में कभी भी नहीं मिलेगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो मुझे दो पैटर्न्स मिला, पहले बिग कप विद 100 पैटर्न्स बना, जैसे स्टार्टिंग हुआ उस लेवल से आज तक कप विद 100 पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, और यहाँ पे एंटी बना, और एंटी बनने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर गया। तो टारगेट पाने से पहले ही, टारगेट जो निकल कर आ रहे थे करीबन 1300 रुपीज के आसपास, उससे पहले ही क्रैश हो गया। अभी देखिए यहाँ पे दूसरी बार एक रेंज भी बना, जो कुछ 22% के आसपास बाइंग रेंज बना। तो बाइंग रेंज के बेसिस में जब एंट्री हुआ तो उसके बाद देखिए दो बार 3 बार यहाँ पे रिटेस्ट किया,
उसके बाद धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है। अगर 1145 के आसपास गए तो इस कंपनी का जो रेंज ट्रेडिंग है, उस रेंज ट्रेडिंग के बेसिस में टारगेट अचीव हो जाएगा। तो आई होप जानकारी आपको अच्छा मिला होगा। अगर अच्छा मिला है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूँ, टाटा टेक्नोलॉजीज़, टाटा मोटर हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के बारे में चर्चा करूँगा। देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स हैं क्योंकि कंपनी लगातार गिरते चले जा रहा है। अगर मैं चार्ट को आपके साथ शेयर करूँ, जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर कंपनी गिरते चले जा रहा है और मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी यहाँ पे एक जगह पे कंपनी होल्ड कर रहा है और होल्डिंग के पीरियड में आप देखेंगे पहले शोल्डर क्रिएट किया, 2 बार शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना। तो बिग हेड बनने के बाद यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट करने का कोशिश करेंगे और वो भी एक शोल्डर क्रिएट करके तब एक अच्छा खासा जर्नी हो सकते हैं। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तो इस यहाँ पे कब मौका मिलेगा क्योंकि हमेशा मौके का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। अभी मौके का तो इंतज़ार किया जा रहा है, वो तो ठीक है। क्या कंपनी सही में परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है? वो मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा। अभी देखिए कंपनी का करंट प्राइस कितना चल रहा है? 1030 के आसपास, मतलब 1030 के आसपास। अभी एक बहुत बड़ा अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो अपडेट आप देख सकते हैं। बाय टाटा टेक्नोलॉजीज, टारगेट प्राइस ₹1330 और वो किसने टारगेट रखा? आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा टारगेट रखा जा सकते हैं और वो भी ₹1330 के आसपास। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन ने किसी भी कंपनी के ऊपर टारगेट रखा तो आप उसको देखकर ब्लाइंडली निवेश मत कर देना। वहाँ पे आपको समझ का सारी चीज़ों को चेकआउट करके काम करना पड़ेगा। जैसे एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि टाटा टेक मतलब जो टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, इसके ऊपर फर्स्ट टाइम डिविडेंड दिया जा रहा है और 502% का डिविडेंड यहाँ पे अलॉटमेंट किया गया है। और यहाँ पे बताया जा रहा है टाटा आईटी स्टॉक टू पे फर्स्ट एवर डिविडेंड इन रुपीज 10 रुपीज, मतलब पर शेयर में वो 10 रुपीज करके डिविडेंड डिविडेंड देने वाला है। और एक टारगेट भी रखा गया है, कितना? 1410 रुपीज के आसपास। तो एक कौन सा कंपनी है? इस कंपनी का नाम है टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो बेसिकली बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर टारगेट रखे हैं। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस कोई बेकार नहीं है। अगर मैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आपके साथ रिप्रेजेंट करूँ तो इस बार भी कंपनी ऑब्वियसली पिछले क्वार्टर की तुलना से ज़्यादा सेल्स किए, पिछले सालों की तुलना से थोड़ा सा सेल्स कम हुआ। एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 148 से लेकर 157 करोड़ तक गया। मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट बेस्ट तरीके से देखने को मिला। तो मुझे लगता है सिचुएशन वाइज बात करूँ तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जो ग्रोथ है वो बेस्ट तरीके से यहाँ पे देखने को मिला है। हाँ, कुछ मतलब सिचुएशन बेसिस बात करूँ तो पिछले सालों के तुलना से कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ, इसीलिए शायद शेयर में और भी थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले हैं। इसमें कोई चिंता वाला बात होना नहीं चाहिए क्योंकि कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर जो माल बेच रहा है वो खुद प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है और वो खुद दोबारा माल खरीदारी करेंगे जब नीचे लेवल में उसको कोई भी स्ट्रांगली एक सपोर्ट मिलेगा। तो आप खुद ही तब देख लेना कि इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा बाइंग करेंगे। और मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डिलीवरी उठाया गया। अगर मैं यहाँ पे पिंक कलर की लाइन आपको दिखा दूं तो यहाँ पे कितने परसेंटेज का डिलीवरी उठाया जा रहा है? देखिए 50 to 60%। लास्ट 4 डेज में 28 ऑफ मई से लेकर 31 ऑफ मई लगातार इस कंपनी के ऊपर क्या किया जा रहा है? बाइंग किया जा रहा है। तो ये बाइंग आपको क्या लग रहा होगा पब्लिक कर रहा है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी ऐड कर रहा है और पब्लिक भी खुद के क्वांटिटी को ऐड कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है भारत डायनामिक लिमिटेड। तो बीडीएल के बारे में बात करूँ तो बीडीएल ने जब स्प्लिट किया एक 1:2 रेशियो का, तो कंपनी एक के बदले 2 शेयर दिया और कंपनी का फेस वैल्यू जो 10 रुपया था वो अभी 5 रुपया बन चुके हैं। तो स्प्लिट होने के बाद कंपनी का प्राइस थोड़ा सा कम हुआ और फिर भी कंपनी लगातार भागने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो बीडीएल एक ऐसे कंपनी बन चुके हैं जो पहले एक टाइम अगर बीडीएल के मैं चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं, चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। तो बीडीएल में एक बार ओपन कर लेता हूँ तो आपको और भी समझने में आसानी होगा। तो बीडीएल के मैं अगर चार्ट पैटर्न के ओपन करूँ तो देखिए प्रीवियस जो डेटा है उस डेटा के बारे में बात करूँ तो बीडीएल पहले उतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था। तो देखिए कोविड से पहले कंपनी का जो चार्ट पैटर्न था वो कुछ इस तरीके से फ्लैट था और 2021 के बाद ही कंपनी के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस हुआ क्योंकि 2021 से लेकर अगर मैं कोविड से लेकर कंपनी का टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 1700% का रिटर्न दे चुके हैं। मतलब
17 टाइम्स कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। और जब मैंने एक ट्रेड लिया था, मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया कि मुझे टारगेट कहाँ तक लेना है। देखिए ध्यान से इस चीज़ों को देखना, कंपनी के ऊपर जो एंट्री बना था, कुछ इस तरीके से रेंज के बेसिस में मैंने एंट्री लिया। तो फाइनली जब इस रेंज को ब्रेकआउट किया, तब मैंने एंट्री लिया इस हायर लेवल में। और उसके बाद मेरा टारगेट है, यहाँ पे स्टॉप लॉस 1% का स्टॉप लॉस मैंने रखा और 3% का टारगेट मैंने रखा। टोटल ओवरऑल बात करूँ तो मेरा जो स्टॉप लॉस है, करीबन करीबन देखा जाए तो 30% का स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ और टारगेट में 90% के ऊपर टारगेट लेके चल रहा हूँ। तो इस तरीके से सिचुएशन को मैं देखते हुए काम करता हूँ। आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। बीडीएल के ऊपर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात, इस कंपनी की जो लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज है, वो थोड़ा सा वीक होता देखने को मिले हैं। करीबन 30% के नीचे देखने को मिला है। और रही बात इस कंपनी के जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूँ तो देखिए, प्रोमोटर के बाद एफएस के पास कुछ क्वांटिटी ज़्यादा था 3% के ऊपर, अभी थोड़ा क्वांटिटी बेचा गया। और डीएस ने भी कुछ क्वांटिटी को सेल ऑफ किया और बाकी पब्लिक ने कुछ अच्छा खासा क्वांटिटी एडिंग किया। मतलब इंस्टीट्यूशन पहले ही बहुत बड़ा जर्नी होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो मुझे लगता है अभी इस कंपनी के ऊपर सोच समझ कर काम करना होगा। तो मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स जल्द से जल्द गुड अपडेट देने वाला है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू जो 2 रुपया है वो 1 रुपया करने वाला है। मतलब एक के बदले कंपनी आपको 2 शेयर यहाँ पे स्प्लिट के हिसाब से देने जा रहा है। तो आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिला होगा। अगर आपको किसी भी वीडियोस में कोई भी पॉजिटिव जानकारी मिले तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।